सो हेलो दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जैसे मोशन या स्ट्रेट लाइन था तो उस पे ग्राफ्स कैसे कैसे बनते हैं और ग्राफ से बच्चों सवाल आते हैं और ये काफ़ी आसान होते हैं और इन्हें कम टाइम में किया जा सकता है। तो ऐसे सवाल आपको छोड़ना नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी सी जानकारी आपको इस पर रखना होगा, इसीलिए मैं ये आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आसान होने वाला है, आप समझ लेंगे तो आप ग्राफ्स के सवाल कर पाएंगे। उससे डरना नहीं है, बच्चे डरते भी है कि ग्राफ का सवाल आ गया कैसे होगा, इसमें ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है। तो बच्चों ये आसान ही होता है, मैं आपको एक बार ही समझा देता हूँ, बाकी आप खुद से ही सवाल करने लगेंगे। ठीक है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों ग्राफ्स जो मैं लाया हूँ, यहाँ पे जो मैंने ग्राफ्स लिखा है, ग्राफ्स में बच्चों हम दो ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं, एक पोजीशन टाइम ग्राफ और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बोलेंगे आगे भी एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सब क्यों नहीं बता रहे हैं? तो बच्चों इन्हीं में वो कवर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ आगे। ठीक है बच्चों, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब हो गया कि एक्स वर्सेस टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम वी टी ग्राफ हो गया, है ना बच्चों? तो ऐसे आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे होगा, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हो सकता है बच्चों, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हो सकता है। लेकिन देखिए, हम आपको कल क्या बता रहे थे, जो बता रहे थे उसी से समझना है। हमें अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो, मतलब एक से हम वेलोसिटी की तरफ जाते हैं, वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, कल वाली वीडियो देख लीजिएगा बच्चों, मैंने बहुत डिटेल में बताया है और इससे भी काफ़ी इजी ट्रिक्स आ जाते हैं जिससे आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक्स से भी की तरफ जाना है, एक्स से भी की तरफ जाना है मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम लेंगे स्लोप। स्लोप लेंगे किस कर्व का लेंगे? एक्स टी ग्राफ का कर्व का स्लोप लेंगे। और यहाँ पे भी स्लोप लेंगे, किसका लेंगे बच्चों? इसका भी स्लोप लेंगे वी टी ग्राफ का। तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। आ रहा है समझ में? एक्स से भी की तरफ और भी से ए की तरफ। तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप लेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा और वी टी ग्राफ का स्लोप लेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और सिमिलरली इसको उल्टा कर देना है, इधर से इधर और इधर से इधर। ठीक है, वो कैसे करेंगे? देखिए, इधर से इधर अगर आप आएंगे तो एरिया लेना होगा ए टी ग्राफ का। इधर से इधर आएंगे तो एरिया लेना होगा किसका? वी टी ग्राफ का। वी टी ग्राफ का एरिया लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। आ रहा समझ में? मैं ये चीज़ बता रखा हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। इसको आप अगर समझ लिए ना तो आपसे सवाल होने लगेंगे। ठीक है बच्चों, ये मैंने कल भी बताया था। तो ये तरीका है बच्चों, ये तरीका से आप चलेंगे तो आपका आंसर आने लगेगा। तो आप बोलेंगे कि एटी ग्राफ कवर नहीं किया, तो एटी ग्राफ इसलिए नहीं कवर किया क्योंकि वीटी ग्राफ जब पढ़ेंगे ना तो उसमें जब हम इसका स्लोप लेंगे तो एटी ग्राफ आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और फिर एटी ग्राफ से हमें एरिया लेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो आगे बताता हूँ, सवाल भी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ओके, ग्राफ को पहले समझने से पहले मैंने आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स में टर्म बताया था जिसमें ग्राफ्स था, वहाँ पे ग्राफ्स आ रहा था। बेसिक चीज़ें बताया था, क्या होता है ग्राफ्स में, कैसे कोई लाइन क्या बताता है वहाँ पे। मान लेते हैं आपके लिए मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया बच्चों, ऐसे करके एक ऐसे ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इस ग्राफ में मान लेते हैं ना कि ये वाली बच्चों क्या है, ये पी है, मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, मान लेते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें कोई लाइन ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई लाइन ऐसे जा रहा है बच्चों, ये पॉइंट हमें पता है, ये मान लीजिए कि ऐसे ऐसे है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये दो पॉइंट हम ले लिए जिनसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा मान लेते हैं कि P1 P2, ये T1 ये T2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं कैपिटल Y। तो कैपिटल X का वैल्यू क्या होगा बच्चों? हो जाएगा T1 P1, यही तो हो जाएगा। x पॉइंट तो मुझे पता चल गया, अब हमें y पॉइंट पता चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? T2 P2। अरे समझ में कैसे लेते हैं? पहले x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट तो T1 ही है और y कोऑर्डिनेट P1 है, तो ये क्या हो जाएगा? T1 P1, ये क्या हो जाएगा? T2 P2। ठीक है, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला भी मैंने बताया था बच्चों। अगर कोई स्ट्रेट लाइन मुझे दिया हो, तो इसका y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अरे समझ, तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू y का डिफरेंस, मतलब कि P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। यही स्लोप हो जाएगा बच्चों, है ना? यही स्लोप हो जाएगा। अगर मैं इसको और यहाँ ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ पे अगर मैंने tan थीटा इसका ले लिया तो कितना आएगा? सोचो बच्चों, सोचिए बच्चों,
सोचना ही है, ग्राफ में बस सोचना ही होता है। ऐसे कर दिया तो एक ये मेरा ऐसे करके डिस्टेंस आ जाएगा और एक ये मेरा ऐसे करके डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, सोचिए ना। आप लोग सोच काहे नहीं रहे हैं। ये वाली कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें पता है ये कितना है, ये P2 ही तो है, P2 ही तो है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये P1 ही तो है। तो ये कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1, सिंपल, P2 माइनस P1, है ना बच्चों। सोचिए सोचिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, T2 है, T2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, T1 है। तो ये कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। अरे समझ में, अगर ये मैंने थीटा एंगल ले लिया तो यहाँ से टेन थीटा नहीं बता सकते आप। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। मैं बता रहा हूँ ना बच्चों, ये समझिए, टेन थीटा वैल्यू क्या आया, ये आया टेन थीटा का वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये, और स्लोप का भी वैल्यू यही आ गया। तो इसका मतलब पता चल गया, कर्व में स्लोप और उसका टेन थीटा दोनों बराबर ही होता है। ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था, समझ में आ रहा है। सो स्लोप इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, देख रहे हैं दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। इसका मतलब स्लोप क्या होता है, टेन ऑफ थीटा के बराबर होता है। ये समझना है, आगे समझ में आ गया बच्चों। यही बताने वाला था, किसी ग्राफ में जो होता है ना लाइन, उसका स्लोप और उसका टेन थीटा दोनों सेम होता है, ठीक है, गड़बड़ाना नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि हमें पहले देखना है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन और टाइम का ग्राफ, ठीक है बच्चों। पोजीशन टाइम ग्राफ देखना है तो इसमें मान लेते हैं पोजीशन को मैंने किससे डिनोट कर रहा हूँ, एक्स से बच्चों, एक्स, और ये हो गया टाइम, सब में एक्स से, और ये टाइम वो मैं डिनोट कर रहा हूँ खुद से, है ना बच्चों, ऐसे 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 ऐसे। ये मान लेते हैं पोजीशन एक्स है और ये टाइम टी है, पोजीशन एक्स टाइम टी है। तो बच्चों इस ग्राफ से अगर आप देखें तो आपको क्लियर होगा कि इस ग्राफ में जैसे टेन थीटा हम लोग ले रहे थे तो वही तो स्लोप हो रहा था। तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्स टी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। याद कीजिए बच्चों, एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है ना। तो वेलोसिटी देता है तो इसका मतलब ये भी वेलोसिटी देगा। लेकिन इसका स्लोप देखिए ना, टेन थीटा क्या है, ऐसे रहता था तो टेन थीटा निकाल लेते थे, टेन ऑफ थीटा। लेकिन ये ऐसे ही झुका हुआ है तो एक्स एक्सिस से निकालते थे ना, ऐसे था लाइन वहाँ पे लाइन ऐसे था तो टेन थीटा यहाँ से निकाल लेते थे एक्स एक्सिस से एंगल देख के। ये एक्स एक्सिस से एंगल ही नहीं है, एक्स एक्सिस से एंगल ही नहीं है, एंगल ही 0 डिग्री है। जब यहाँ पर थीटा का वैल्यू ही 0 डिग्री हो गया तो टेन थीटा 0 हो जाएगा बच्चों, टेन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप था वो वेलोसिटी, तो मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी ही 0 हो गया, वेलोसिटी ही नहीं है इसमें। अगर लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल हो गया तो एंगल 0 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी ही नहीं है ना बच्चों। आगे देखते हैं, आगे अगर एक लाइन मैंने परपेंडिकुलर ले लिया टाइम के ऐसे ऊपर, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया बच्चों। समझिए यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो गया, 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ऐसे, है ना बच्चों। तो 90 क्या होता है, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जाने लगता है ना, इन्फिनिटी की तरफ जाने लगता है। तो बच्चों यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा, एक टाइम पे इसका वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगा, वेलोसिटी इज टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। मतलब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए, है ना बच्चों, एक टाइम पे। बट मान लेते हैं ग्राफ के अनुसार ऐसा हो रहा हो। आगे एक और ग्राफ देख लेते हैं। इस ग्राफ को समझिए बच्चों, इस ग्राफ में टेन थीटा लेना है, इधर से एंगल थीटा ये है, ठीक है। एक्स एक्सिस से हमेशा हम लोग थीटा लेते हैं, तो यहाँ पे टेन थीटा आ जाएगा कुछ, मतलब स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। और ये पॉजिटिव है बच्चों, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है बच्चों। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगा बच्चों, ठीक है। यही हमें यहाँ पे समझना था, है ना। देखिए हर जगह पे इसका अगर आप देखें ना, हर जगह पे इसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा, मतलब ये कांस्टेंट है बच्चों, थीटा हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब इसका वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, ये चीज़ समझने वाली थी। जैसे यहाँ पे इसका एंगल थीटा बन रहा है एक्स एक्सिस से, यहाँ पे भी इसका एंगल थीटा ही बन रहा है। तो हर जगह अगर देखें एक्स एक्सिस से इसका एंगल थीटा ही बन रहा है, मतलब थीटा, और थीटा दे रहा है एंगल, एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा भी तो सेम ही सेम होगा, टेन थीटा सेम है तो उसका वेलोसिटी भी सेम होगा, ये चीज़ समझना। तो हर जगह इसका वेलोसिटी सेम रहेगा, है ना।
आई थिंक आप समझ रहे होंगे, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ सकते हैं इसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं इसको बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कल मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताया था बच्चों, अब बार बार बताना पॉसिबल नहीं है ना। देखिए अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो ये क्या है, ये क्या है, ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसे करके जा रहा है, तो इसका स्लोप देखना होगा ना, इसका स्लोप देखिए ऐसे करेंगे एक्स एक्सिस से, ये आ गया यहाँ पे थीटा, ये आ गया यहाँ पे बच्चों, थीटा बढ़ता जा रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, थीटा बढ़ता जा रहा है बच्चों। यहाँ पे थीटा ये था, यहाँ पे थीटा ये था, यहाँ पे थीटा ये है, देख रहे हैं थीटा बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे भी कम था, यहाँ पे कम था, पहले थीटा कम था बच्चों, कम एंगल आ रहा था, फिर थीटा और बढ़ गया, फिर और आगे गया तो और बढ़ गया, मतलब कर्व पे हम लोग लाइन खींचते जा रहे हैं तो थीटा बढ़ता जा रहा है। थीटा बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बढ़ रहा है, टेन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आ रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आ रहा होगा समझ में। और वेरिएबल वेलोसिटी है, एक ही वेलोसिटी हमेशा नहीं है, वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी भी बच्चों इसका वेरिएबल है ना। और पॉजिटिव वेलोसिटी है, पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ऐसे बच्चों ग्राफ को हम समझ सकते हैं, है ना, धीरे धीरे करके ऐसे हम समझ सकते हैं। आगे एक और दो ग्राफ दिया हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये ग्राफ में अगर आप देखें तो ये ग्राफ में क्या हो रहा है, एक ऐसे करके लाइन जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका थीटा ये था, फिर थीटा ये हुआ, फिर थीटा ये हुआ बच्चों, इसमें थीटा कम होता जा रहा है, देखो ना बच्चों, बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे अगर मैं बढ़ा दूँ लाइन, फिर से वही बात, ये है एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ यहाँ वही पढ़ रहा है। ग्राफ को पढ़ने आना चाहिए आपको, है ना, ग्राफ को पढ़ने आना चाहिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो y होता है, ये तो y एक्सिस होता है, तो यहाँ पे तो x मास्टर लिख दिया, मास्टर तो गलत लिख रहा है बच्चे, ये x एक्सिस नहीं है ये वाली, ये है पोजीशन। पोजीशन मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है वो x से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, पीछे में बताया। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि इसका स्लोप यहाँ पे क्या है बच्चों, ऐसे है, यहाँ पे स्लोप इसका ऐसे है, यहाँ पे स्लोप इसका ऐसे है, समझ सकते हैं आप स्लोप कैसे कैसे यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। स्लोप धीरे धीरे उस साइड की तरफ जा रहा है, देखिए यहाँ पे ये स्लोप ये था थीटा, ये थीटा कम हो गया, और धीरे धीरे आगे जाए तो बच्चों ये थीटा और कम हो गया, है ना, थीटा का वैल्यू घटते जा रहा है, थीटा का वैल्यू बच्चों घटते जा रहा है। आप ही सोचो ना बच्चों, आप ही सोचो, यहाँ पे और बनाएंगे तो ये ऐसे और ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे बनाएंगे तो ये और 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना, और धीरे धीरे 90 से कम होता जा रहा है, देखिए कम कम होता जा रहा है ना एंगल, थीटा कम होता जा रहा है, इसका मतलब थीटा कम हो रहा है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो है वो कम होता जा रहा है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी भी कम होता जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है बच्चों, वेलोसिटी डिक्रीजिंग मतलब घटता जा रहा है, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, कम होता जा रहा है। ऐसे ही ग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीजिंग एज वैल्यू ऑफ थीटा डिक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसी की वजह से बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी भी डिक्रीज होता जा रहा है। आगे देखते हैं एक और ग्राफ, इसमें बच्चों एक ऐसे दिया हुआ है लाइन, इसका मतलब हमें हमेशा एक्स एक्सिस से एंगल लेना होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं ऐसे करके, ऐसे भी आप समझ सकते हैं बच्चों, दो तरीका से, देखिए ऐसे बढ़ा दिया, इस लाइन को मैंने वाइट वाली लाइन थी, इसको ऐसे ऐसे करके बढ़ा दिया, ऐसे ही डॉट करके। तो बच्चों अगर आप एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे ये वाली, तो बच्चों 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है ना और टेन थीटा होता है, स्लोप टेन थीटा होता है, और टेन थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों नेगेटिव होता है, अरे समझ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी टेन का वैल्यू नेगेटिव होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस से हमें एंगल लेना है, ये मान लेते हैं ये एंगल ले लिया है ना तो नीचे जाना पड़ रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ एंगल आ रहा है, अरे समझ में। और इसमें थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसमें टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, जीरो से कम होता है ना, इसलिए क्या होगा, वेलोसिटी का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा।
है ना। और लेकिन नेगेटिव होगा, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब जहाँ जिस पॉइंट से ये दूर गया था ना वहीं पे पास आ रहा है। अरे समझ में, जैसे मैं यहाँ से अपने स्कूल के लिए दौड़ा था और स्कूल से मैं फिर घर पे आ रहा हूँ, और स्कूल से मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ तो ठीक है यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी है, लेकिन जब स्कूल से घर आ रहे हैं ना तो वहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी है बच्चों, है ना। नेगेटिव वेलोसिटी है, मतलब हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एंगल लेंगे तो ये भी थीटा ही आएगा, यहाँ पे भी एंगल लेंगे ये भी थीटा आएगा, हर जगह थीटा ही रहेगा, थीटा बदल नहीं रहा है। देखिए समझिए ना बच्चों, यहाँ पे भी लेंगे तो एंगल थीटा ही आएगा, यहाँ पे भी लेंगे तो एंगल थीटा ही आएगा, थीटा सेम है सब जगह, एज थीटा सेम एवरीवेयर, थीटा इज सेम एवरीवेयर, सो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। समझ में आ गया, नेगेटिव है बट कांस्टेंट है। आगे देखते हैं एक और ग्राफ बच्चों, ये काफ़ी आसान ग्राफ है। कैसे, देखिए पहले एक ऐसा लाइन गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसका स्लोप कुछ और है, इसका स्लोप कुछ और है, इसका स्लोप कुछ और है, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। ऐसे करके डॉटेड लाइन बना के यहाँ पे टूट रही है ना, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के इधर, तो इसका देखें, इसका स्लोप कुछ थीटा 1 मान लेते हैं, इसका स्लोप कुछ थीटा 2 आ रहा है, इसका स्लोप थीटा 3 आ रहा है, फिर इधर देखें तो नेगेटिव थीटा आ रहा है ना बच्चों। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू चेंज होता जा रहा है, थीटा चेंज होता रहा है मतलब स्लोप चेंज होता होगा, स्लोप चेंज हो रहा है तो यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी है बच्चों, वेरिएबल वेलोसिटी है, हमेशा बदलता जा रहा है। वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल है यहाँ पे, है ना बच्चों, वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब कांस्टेंट नहीं है, थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है। सिंपली आप समझ सकते हैं, यहाँ पे भी एक ग्राफ है, यहाँ पे टाइम मान लेते हैं कुछ, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, ऐसे थीटा, ऐसा थीटा, ऐसे थीटा कम होता जा रहा है, इधर थीटा क्या हो रहा है, नेगेटिव में कम होता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ हो रही है, समझिए यहाँ पे ये ग्राफ में दो चीज़ें एक साथ हो रही है। एक टाइम पे मान लेते हैं थीटा ये है, और एक टाइम पे मान लेते हैं ना बच्चों ऐसे, ये मान लेते हैं टाइम टी है, तो इस टाइम पे बच्चों एक थीटा इधर भी आ रहा है और एक थीटा इधर भी आ रहा है। बच्चों एक टाइम पे दो थीटा मतलब दो टेन थीटा मतलब दो वेलोसिटी, एक टाइम पे दो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का पॉसिबल है, बताइए बताइए। एक टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट का दो वेलोसिटी पॉसिबल है, नहीं है यार। एक टाइम हो रहा है तो एक टाइम में हम एक ही वेलोसिटी से चलेंगे, दो वेलोसिटी कहाँ से आ जाएगा। तो बच्चों ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बच्चों। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक टाइम पे दो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का नहीं मिलेगा यार, नहीं मिलेगा। या फिर पोजीशन भी समझ सकते हैं, एक टाइम पे इसका एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है। आप ही समझिए ना, आपका पेन कहीं पे रखा हुआ है तो एक टाइम पे बच्चों वहीं पे रहेगा। एक टाइम है मतलब टाइम मान लेते 12 बज रहा है, 12 बजे ये पेन यहीं पे है, और 12 बजे एक यही सेम पेन किसी और पोजीशन पे हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप ही समझो ना, खुद का एग्जांपल ले लो, खुद आप एक हो, तो एक टाइम पे आप क्लास में प्रेजेंट हो, एक टाइम पे आप घर पे तो नहीं हो। जिस टाइम पे क्लास का टाइमिंग है स्कूल का तो आप स्कूल में हो, लेकिन घर पे तो नहीं हो ना, आप एक ही हो बच्चों। और एक टाइम पे आप एक ही जगह पे रह सकते हो, दो जगह पे नहीं रह सकते हो। अब ऐसा यूनिवर्स में हम सोचे, अब दिमाग लगा कि हम जब जादूगर बन जाएं, हम दो हो जाएं, हम एक बार घर पे रहें, घर पे सेमी टाइम पे घर पे भी रहें और स्कूल में भी रहें। तो बच्चों ऐसा अभी हो नहीं रहा है, हो सकता है आपको जादू आता हो तो आप करिए बच्चों, और हो सके तो उस जादू को मुझे भी बताइए, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ कि हम एक टाइम पे दो जगह पे हों, है ना। ठीक है, तो कुछ सवाल है बच्चों, सवाल करना बहुत जरूरी है, सवाल से ही तो पता चलेगा कि कितना हमने अभी तक देखा। ठीक है, एक सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे सवाल जो दिया गया है वो काफ़ी आसान सवाल है। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एस क्या है यहाँ पे, पोजीशन है, एस टी ग्राफ है ना, पोजीशन है बच्चों। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है। तो इसमें यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब थीटा चेंज नहीं हो रहा हो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, मतलब कि थीटा कांस्टेंट हो और स्लोप वेरिएबल ना हो। इसमें बच्चों देखिए यहाँ पे थीटा सेम ही है, यहाँ पे भी थीटा सेम ही है, थीटा हर जगह इसमें सेम है, तो ये ऑप्शन तो हो ही जाएगा। इसमें थीटा वेरिएबल है, यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और नहीं। इसमें थीटा सेम है बट ये बच्चों रुका हुआ है, समझिए ना। एसटी ग्राफ स्लोप जीरो है, थीटा का वैल्यू जीरो, मतलब कि टेन थीटा वेलोसिटी जीरो है बच्चों, ये तो चल ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन तो होगा ही नहीं। और इसमें तो चेंज हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा बच्चों, है ना, ऑप्शन ए होगा बच्चों। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी ग्राफ के ऊपर है, ये भी काफ़ी आसान है। चलिए आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है सवाल में कि डायग्राम शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम जो कि एक्सटी ग्राफ होता है, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन
ओके, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, एक ऐसे जा रहा है फिर ऐसे, सॉरी एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जा रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी इंटरवल 0 से 5 सेकंड में कितना होगा? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? एक्स टी ग्राफ का जो होता है ना स्लोप, वो हमें वेलोसिटी देता है, बट हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो इसमें ग्राफ में स्लोप लोप नहीं लेना होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो ठीक है, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले ले लेना है। तो पहले 0 से 2 सेकंड में देखिए कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 सेकंड में जा रहा है 20 मीटर, 20 मीटर जा रहा है ना बच्चों डिस्प्लेसमेंट, 20 मीटर। तो लिख लेते हैं, पहले 20 मीटर गया प्लस, फिर 20 मीटर से फिर नीचे आ रहा है, देखिए 20 मीटर से फिर नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना, 20 से 0 आया, मतलब यहाँ पे भी 20, लेकिन कहाँ नेगेटिव में बच्चों, ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, तो मतलब माइनस का 20 हो जाएगा ना, यहाँ पे नेगेटिव का 20 हो जाएगा, क्योंकि फिर ऊपर से नीचे आ रहा है -20, यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से नीचे ही जा रहा है, मतलब नेगेटिव में प्लस माइनस कितना नीचे गया, 10 तक, देखिए -10 तक, है ना। ऐसे हम लोग कर सकते हैं बच्चों, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, है ना बच्चों। तो +20 और -20 तो यहाँ पे कट ही जाएगा, तो यहाँ पे -10/5 हो जाएगा, जो कि -2 मीटर पर सेकेंड आएगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बच्चों -2 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें कुछ करना तो यहाँ पे स्लोप भी नहीं देखना है, क्योंकि एवरेज निकालना है हमें, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ 20 का, फिर ऊपर से नीचे आया, तो ऊपर से 20 से नीचे आया तो -20, फिर यहाँ 0 था, 0 से इधर नीचे गया मतलब -10, ऐसा करके डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। उसके बाद हमने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम 5 सेकंड आ गया। ठीक है बच्चों, एक और सवाल देख लेते हैं जल्दी से, आसान है, ये भी आसान है। देखिए फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ बॉडी का, जिसमें द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड में इसका हमें देखना है, फर्स्ट सेकंड में इसका स्पीड टू द नेक्स्ट 2 सेकंड। अच्छा फर्स्ट सेकंड यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहले हमको देख लेना है स्पीड क्या है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्पीड क्या है, 1 से 3 सेकंड के बीच में, और 0 से 1 सेकंड इसके बीच का स्पीड, एक बार इसके बीच का स्पीड। तो 0 से 1 के बीच का स्पीड क्या होगा, इसका स्लोप होगा, स्लोप। तो पहला स्लोप क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं, पहला स्लोप S1 हो जाएगा tan ऑफ थीटा, मतलब ये थीटा मान लेते हैं, tan ऑफ थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये 30 है, 30 अपॉन नीचे कितना 1 है ना बच्चों, ये डिस्टेंस तो 1 ही है ना, तो ये तो 30 आ गया। चलो भाई S1 30 आ गया, स्लोप 1। अब नेक्स्ट स्लोप की बात करते हैं, इसका स्लोप के बारे में। तो इससे हम एंगल ऐसे लेते थे ना, ये जो ग्राफ था इसका, ये यही तो स्लोप होगा थीटा, बट वो नेगेटिव होगा बच्चों, बट वो नेगेटिव होगा, ठीक है नेगेटिव होगा। तो हम क्या करते हैं ना कि ये थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, यही तो होगा। तो हम निकाल लेते हैं tan ऑफ 180 माइनस थीटा, है ना, ये S2 निकल जाएगा हमारा। tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, समझिए, tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है बच्चों, नेगेटिव tan थीटा आ जाएगा। और आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, कहीं भी आपको ये, अगर ये एंगल थीटा आ रहा है ना, तो इधर वाली एंगल माइनस थीटा ही टाइप का आती है, ठीक है, समझ लीजिए। -tan थीटा आ गया, माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको θ2 मान लेते हैं ना, छोड़ी ना, रेड कलर से लिखा है, आप समझ लेंगे, आप समझ लेंगे, ये वाली थीटा की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 180 माइनस थीटा का क्या होगा 10 परपेंडिकुलर, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, है ना, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर वाला एंगल अगर मान लेते ये थीटा था बड़ा वाला, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा -tan थीटा होता है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये है जो कि 30 है, और बेस कितना है बच्चों, समझिए 1 से 3 के बीच में, मतलब 1 और 3 के बीच में दूरी कितना होगा, 2 ही तो होगा, 3 में से गया 2 ही तो होगा बच्चों। तो माइनस ऑफ tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर 30 अपॉन -2, सॉरी -2 क्यों लिख रहा हूँ, यही तो होगा। और बोलेंगे कि tan थीटा लिखा आपने, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा -tan थीटा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया हूँ बच्चों, नहीं देखें तो आप देख लीजिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा -15, ठीक है, सिंपल। आई थिंक क्लियर होगा। तो अब हमें पूछ रहा है कि इनका स्पीड का रेशियो क्या होगा। बच्चों हमने ये जो निकाला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये तो वेलोसिटी होता है, ये तो वेलोसिटीज होता है ना, लेकिन हमें स्पीड पूछ रहा था, तो स्पीड के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। फॉर स्पीड कैलकुलेशन we take
ओनली मैग्नीट्यूड। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब कि स्लोप S1 अपॉन S2 कितना हो जाएगा 30 अपॉन 15, जो कि हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, है ना बच्चों। 2:1 हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी आसान था, है ना बच्चों। ऐसे लेना है, समझ रहे हैं ना, स्लोप कैसे लेना है डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ओके, आगे अब VT ग्राफ देखते हैं बच्चों। VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये काफ़ी आसान है बच्चों। ये भी देखिए, ग्राफ का सवाल छोड़ना नहीं है आपको, है ना। हम आपको बता देते हैं। VT ग्राफ ये हो गया, VT ग्राफ सिमिलर चीज़ें हैं। अगर आप पीछे अच्छे से समझ लिए तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। VT ग्राफ, तो यहाँ पे बच्चों अगर आपको दिखाऊं, अगर आपको बताऊं, तो ये ग्राफ फिर से बच्चों, VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, पीछे ही बताया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन देता है, तो इसका स्लोप देखते हैं। तो इसमें थीटा तो वैल्यू 0 डिग्री है ना बच्चों, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो tan 0 का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, एक्सेलरेशन ही 0 है। VT ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 हो गया, ग्राफ ऐसे समझा जाता है। और यहाँ पे देखें एंगल तो बच्चों एक्स एक्सिस से कितना है, 90 डिग्री का है, मतलब 1090 डिग्री देखना होगा। ये तो बच्चों टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी होता है, मतलब एक्सेलरेशन टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। समझिए, यहाँ पे VT ग्राफ में अगर 90 डिग्री दे दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। एक ऐसा टाइम आया था T1, मतलब ऐसा टाइम आया होगा T1 जिसपे इसका वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन इन्फिनिटी हो गया होगा। पीछे वेलोसिटी इन्फिनिटी हो रहा था, इस पर एक्सेलरेशन ही इन्फिनिटी हो गया होगा। अरे समझ में, वैसे हम समझ सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, है ना। बस हम ये समझ सकते हैं ग्राफ के थ्रू, ठीक है। आप ये सोचिए ना, इन्फिनिटी एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, मतलब लाइट स्पीड से चल रहा है क्या। और यहाँ पे एक और ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका बच्चों एंगल थीटा देखें तो यहाँ पे ये है, फिर से एंगल यहाँ पे देखें तो ये भी एंगल थीटा है, यहाँ पे देखें तो ये भी एंगल थीटा है। थीटा चेंज नहीं हो रहा है, मतलब tan थीटा का वैल्यू सेम है हर जगह, tan थीटा सेम है एवरीवेयर। tan थीटा सेम है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, सभी जगह पे सेम होगा, ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन सेम है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है हर जगह, कांस्टेंट है ना। आई थिंक सो। और क्या है, एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव है बच्चों, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, लेकिन पॉजिटिव में है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। तो VT ग्राफ में अगर मैं इसका देखूं बच्चों, इसमें देखिए यहाँ पे इसका स्लोप देखते हैं, ये ऐसे है, एक सेकंड, स्लोप यहाँ पे देखिए बच्चों ऐसे स्लोप है, यहाँ पे स्लोप ऐसे है, यहाँ पे स्लोप ऐसे है। VT ग्राफ में यहाँ पे अगर स्लोप देखूंगे हर जगह पे, यहाँ पे अगर थीटा, लेकिन थीटा बढ़ रहा है बच्चों, फिर से बढ़ गया, है ना। यहाँ पे कम था, θ1, θ2, θ3, यहाँ पे समझ सकते हैं कि θ3 बहुत बड़ा है, θ2 से भी, θ1 से भी, है ना। ऐसे थीटा बढ़ता जा रहा है बच्चों, थीटा बढ़ता जा रहा है हर एक ग्राफ के पॉइंट्स पे। इसका मतलब हो गया कि इसका tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है, tan थीटा बढ़ रहा है तो इसका वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हो रहा है ना बच्चों, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है VT ग्राफ में, ठीक है। थीटा इज वेरिएबल, थीटा इज वेरिएबल, और एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है, वेरिएबल है बच्चों। एक्सेलरेशन भी क्या है, वेरिएबल है ना, बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। समझिए, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, नेगेटिव में नहीं बढ़ रहा है ये पॉजिटिव में ही ऐसे करके बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। ओके, फिर से VT ग्राफ मुझे दे दिया है, VT ग्राफ देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो ये आपको देखने को मिल रहा है ना, ये वाली लाइन, तो ये लाइन बच्चों यहाँ से, इसका अगर मैं आपको जुगाड़ बताऊं, इसका जुगाड़ बताऊं, मतलब कि इसको अगर मैं इधर एक्सटेंड कर दिया, एक सेकंड, इसको मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया और इस पे अगर मैं लाइंस ड्रॉ करता जाऊं, देखिए बच्चों ऐसे था, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, है ना। स्लोप इसका भी देखते जाए ना बच्चों, स्लोप इसका भी देखता था, तो इसका स्लोप क्या रहा, उधर बढ़ रहा था, यहाँ पे इसका स्लोप घटता जा रहा है। देखिए ये एंगल थीटा बड़ा था, θ1, ये एंगल θ2 और छोटा हो गया, ये और θ3 छोटा हो गया, मतलब θ1 बड़ा था θ2 से, फिर θ3, समझिए ना। और आगे अगर मैं जाऊँ ना बच्चों, और आगे अगर मैं जाऊँ, और आगे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे, तो समझिए कि और थीटा छोटा होता जाएगा, थीटा छोटा ही होता जाएगा अगर इधर बढ़ते जाए तो, मतलब कि थीटा घटता जा रहा है, थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा इज डिक्रीजिंग, tan थीटा भी डिक्रीज होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है इसका,
एक्सेलरेशन घटता जा रहा है, एक्सेलरेशन घटता जा रहा है ना बच्चों, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग एज थीटा इज डिक्रीजिंग। ये चीज़ यहाँ पे समझना था। बट यहाँ पे थीटा का वैल्यू नेगेटिव में नहीं जा रहा है, थीटा पॉजिटिव है बच्चों, है ना, ऐसे करके थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन घट भले ही रहा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू घट रहा है 10, 8, 6, 5 ऐसे घट रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव नहीं जा रहा है। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें वीटी ग्राफ में अगर आप देखें तो इसका ये तो बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए इस जगह पे इसका एंगल थीटा है, फिर से इस जगह पे इसका एंगल थीटा है, फिर से इस पीछे वाला ही ग्राफ है बच्चों, थीटा सेम है, एक्सेलरेशन सेम होगा, एवरीवेयर सेम हो जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा और सेम एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमेशा एक ही एक्सेलरेशन इसमें है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनिशियली ये जीरो से नहीं है, यहाँ पे जीरो है, इनिशियली इसका इनिशियली इसके पास कुछ पहले से वेलोसिटी है, इनिशियली सम वेलोसिटी इज अवेलेबल फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास पहले से ही कुछ वेलोसिटी है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, सब में बच्चों कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जीरो से, मतलब इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था वो जीरो पे था, वो रेस्ट पोजीशन में था, लेकिन यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी इसके पास कुछ वेलोसिटी है ना, ऑलरेडी इसके पास कुछ वेलोसिटी मतलब चल रहा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ देखिए बच्चों, ये सब ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार का इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप कर पाएँ। देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं तो यहाँ पे बच्चों थीटा नेगेटिव में है, फिर से थीटा यहाँ पे वही थीटा सेम है लेकिन बच्चों नेगेटिव में है ना, थीटा सेम एवरीवेयर बट नेगेटिव थीटा है, नेगेटिव है, डिक्रीजिंग नहीं नेगेटिव है। एक्सेलरेशन भी इसका कांस्टेंट होगा बट नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, है ना बच्चों, नेगेटिव क्यों, क्योंकि बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका थीटा आ रहा है एक्स एक्सिस से। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में टेन ऑफ थीटा नेगेटिव होता है बच्चों, फोर्थ में टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसीलिए बच्चों एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है बट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना बच्चों। यहाँ पे वीटी ग्राफ में अगर मैं देखूँ तो इसका भी देखें तो हर जगह पे थीटा सेम ही आ रहा है बच्चों, यहाँ से भी थीटा वही आ रहा है, यहाँ भी थीटा वही आ रहा है, यहाँ भी थीटा वही है, आगे भी जाएंगे तो थीटा सेम ही मिल रहा है, थीटा ठीक है हर जगह सेम है बच्चों, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ इसके पास कुछ वेलोसिटी है पहले से ही, समझिए ये जीरो था लेकिन यहाँ पे कुछ इसका वेलोसिटी होगा बच्चों, v1 मान लेते हैं, है ना, फिर यहाँ पे आते आते यहाँ पे इसका वेलोसिटी जीरो हुआ होगा, फिर इधर नीचे चला गया जाता गया तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका नेगेटिव हो गया होगा बच्चों, है ना, नेगेटिव v1 वेलोसिटी, ऐसे आप समझ सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं, भले ही इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट, क्योंकि इसका थीटा चेंज ही नहीं हो रहा है, बट इनिशियली इसके पास वेलोसिटी v1 है, इनिशियली वेलोसिटी क्या है v1 है बच्चों इसके पास, है ना, ऐसे समझना है। आई थिंक क्लियर होगा यार, क्लियर होगा आपको बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। तो सवाल करना जरूरी है बच्चों, कुछ कुछ सवाल हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ मुझे दिया, ग्राफ का सवाल जल्दी होता है, देखिए कैसे, एसटी ग्राफ है, ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो इसका स्लोप क्या देगा हमको, वेलोसिटी, तो वीटी ग्राफ बताना है, एसटी ग्राफ से हमें वीटी ग्राफ में आना है, आ जाएंगे। एसटी ग्राफ में पहले यहाँ पे एस जीरो है बच्चों, देखिए यहाँ पे एस का वैल्यू जीरो है, मतलब पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, मतलब कि कुछ कवर ही नहीं किया है, शुरू में इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट कवर किया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बढ़ते गए तो यहाँ पे इसका देख रहे हैं बच्चों स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप थीटा जो है पॉजिटिव है, मतलब कि एसटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव है बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ पे गया तो वेलोसिटी इसके पास जीरो हो गया, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू जीरो हो गया। फिर नीचे इधर आया तो नेगेटिव स्लोप आया ना बच्चों, नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप आया तो वेलोसिटी बच्चों नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव। समझिए कौन सा ग्राफ है कौन सा, जल्दी से बताइए। इसमें वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें वेलोसिटी देखिए यहाँ से शुरू किया है, ये वेलोसिटी का कर्व है और यहाँ से नेगेटिव से तो नहीं होगा ना, तो ये तो नहीं होगा, ये जीरो से शुरू किया है, शुरू में इसका वेलोसिटी जीरो है, चेक करते हैं, ये नेगेटिव से शुरू किया है, नेगेटिव से ये भी नहीं होगा, वेलोसिटी शुरू इसका पॉजिटिव है, ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ता जा रहा है बच्चों, है ना, वेलोसिटी इसका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, फिर जीरो, फिर उसके बाद नेगेटिव हो रहा है। वीटी ग्राफ में अगर यहाँ पे जीरो देखें तो बच्चों इसका ये जो है ना, ये जो है ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है,
लेकिन अगर हम इसका स्लोप देखें, एस टी ग्राफ का स्लोप देखें, तो स्लोप हमें बताता है वेलोसिटी को। तो स्लोप तो बच्चों शुरू पॉजिटिव है, स्लोप जीरो नहीं है। अगर शुरू में अगर ग्राफ ऐसे होता तब जीरो होता, लेकिन शुरू में ग्राफ ऐसे है और हमें स्लोप देखना है, क्योंकि एस टी ग्राफ है ना, तो स्लोप देखेंगे तो पॉजिटिव ही आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, हमारे पास ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक। चलिए आगे चलते हैं। सोचेंगे तो बच्चों आपसे हो जाएगा सवाल, सोचेंगे तो हो जाएगा। फिर से एक आसान सा सवाल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर। अच्छा, वीटी ग्राफ दे दिया हमारे को और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। समझिए यहाँ पे क्या पूछा है, एक बार डिस्प्लेसमेंट पूछा, एक बार डिस्टेंस पूछा। इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में क्या होगा, 6 सेकंड यहाँ तक है। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी से हम देख लेते हैं। हमारे को पहले बोला है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसे करके ऐसे जा रहा है बॉडी। ठीक है, तो वीटी ग्राफ का हमें एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, वीटी ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, और हमें 6 सेकंड तक देखना है। तो एरिया निकालिए, पहले 2 सेकंड, फिर 2 से 4 सेकंड, फिर 4 से 6 सेकंड, ऐसे करके निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले निकालेंगे 0 to 2 सेकंड। ठीक है बच्चों, 0 to 2 सेकंड में एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल ही तो है, तो रेक्टेंगल का एरिया बता दीजिए। ऐसे ही तो है बच्चों, वहाँ पे ऊपर का ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 0 से 4 है ना, ये 4 दूरी है बच्चों। समझिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 0 से 4 है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, 0 से 2 है। तो नीचे 2 है, ऊपर 4 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये 1 मान लेते हैं। एरिया हो जाएगा 4 गुने 2 8। अब आ जाते हैं हम 2 से 4 सेकंड के बीच में। 2 से 4 सेकंड के बीच में एरिया निकालिए बच्चों, ये वाली। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 2 से 4 के बीच में 2 दूरी है, और नीचे भी क्या दूरी है, -2। हम बच्चों निकाल रहे हैं क्या, हम बच्चों क्या निकाल रहे हैं, नीचे यहाँ तक ये -2 हो गया, और ये दूरी 2 है। ठीक है, हम निकाल रहे हैं एरिया A2, मतलब 2 × -2 -4। हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन को इंक्लूड करना होगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ना पहले, तो हमें नेगेटिव साइन लेकर चलना होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक और 4 से 6 सेकंड में, 4 से 6 सेकंड के बीच में। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है बच्चों, ऐसा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ 4 से 6, मतलब 4 से 6 में यहाँ के बीच दूरी 2 है, और ऊपर की दूरी कितनी है, ऊपर भी बच्चों दूरी 2 ही है। देखिए है ना, तो 2 2 की है, ये 2 है, ये भी 2 है। तो एरिया A3 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 गुने 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब सारे एरिया को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तभी तो हमारे पास निकल जाएगा, तभी तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमको सारा एरिया जोड़ देना है। एड ऑल एरियाज, मतलब कि A1 + A2 + A3। हमको नेगेटिव साइन लेकर चलना है ना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। 8 - 4 + 4, तो ओवरऑल 8 आ रहा है बच्चों, 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस में क्या करेंगे, डिस्टेंस में नेगेटिव साइन कुछ होता ही नहीं है। डिस्टेंस में बच्चों नेगेटिव नहीं लेते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले रहा था -4। डिस्टेंस में सारा वैल्यू को जोड़ते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ से चले स्कूल से फिर यहीं आ गए, तो डिस्टेंस हमारा जुड़ेगा, आने वहाँ से आए फिर भी जुड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे इसी पोजीशन पे आए, है ना। तो डिस्टेंस बच्चों वैल्यूज ऐड होते हैं। तो इसका एरिया कितना था बच्चों, इसका एरिया था 8, इसका एरिया कितना था बच्चों 4, इसका एरिया कितना था बच्चों 4। तो ये -4 था, तो डिस्प्लेसमेंट में घटा दिए, लेकिन डिस्टेंस में क्या करेंगे, डिस्टेंस में क्या करेंगे, 8 + 4 + 4 सबको जोड़ेंगे बच्चों, ये हो जाए 8 8 16 हो जाएगा बच्चों, 16 मीटर का, है ना। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 8 और 16, ऐसे करना है। अरे समझ में, अरे समझ में बच्चों, कितना आसान है। देखिए एक और सवाल कर लेते हैं बच्चों, आसान सा, है ना, आपको समझ में आएगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मुझे दिया हुआ है बॉडी का, ठीक है, एटी ग्राफ दे दिया है। इसके बाद मुझे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ रहा है, ठीक है। एटी ग्राफ का एरिया हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है। तो पहले तो इसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 0 है, ठीक है। तो अगर इसका मैं एरिया देखूँ, यहाँ तक एरिया देखूँ, एटी ग्राफ का एरिया जो होगा यही तो हमें एरिया देगा। और एरिया क्या है बच्चों, पॉजिटिव एरिया है, मतलब पॉजिटिव, यहाँ तक इसका क्या है बच्चों, पॉजिटिव वेलोसिटी है। समझिए, एटी ग्राफ का एरिया देखना होगा ना, एरिया देखेंगे, इसमें स्लोप थोड़ी देखेंगे बच्चों। एटी ग्राफ का स्लोप मैंने नहीं बताया ना, वो आगे नहीं होता है कुछ, लेकिन इसका एरिया जो है पॉजिटिव आ रहा है बच्चों। एरिया पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है बच्चों, ठीक है। देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव होना चाहिए, वेलोसिटी पॉजिटिव है,
वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें देखना होगा, अब हम VT ग्राफ का स्लोप देखेंगे, इसमें से स्लोप देख लेते हैं। स्लोप किसका? पॉजिटिव है, तभी तो बच्चों यहाँ पे स्लोप, यहाँ तभी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका अगर मैं देखूँ तो इसका स्लोप बच्चों पॉजिटिव है। ठीक है, इसका स्लोप क्या है? ऐसे था, स्लोप ऐसे ऐसे करके घटता जा रहा है यार, स्लोप घटता जा रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पे ऐसे स्लोप था, फिर ऐसे, मतलब थीटा का वैल्यू घटता जा रहा है, और यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब ये ग्राफ तो आगे ही हट गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका स्लोप क्या है? ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे स्लोप बढ़ता जा रहा है, मतलब कि इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। VT ग्राफ का स्लोप बच्चों ऐसे है ना, स्लोप बच्चों बढ़ता जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे देखें बच्चों, एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे VT ग्राफ का एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं इसका स्लोप देखें तो ये तो कुछ आएगा ही नहीं। एक ऐसा पॉइंट है, पीक पॉइंट होता है ना, 7 पॉइंट, इस पे हम एक्सेलरेशन नहीं बता सकते कैसा होगा। ठीक है, इस पे हम एक्सेलरेशन नहीं बता सकते हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन कैसा होगा, है ना। ये 7 पॉइंट आ गया, तो ये भी ऐसा ग्राफ नहीं होगा, यहाँ पे हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे पास 2 ग्राफ बचा, इन दोनों को हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, ये ऐसा स्लोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे स्लोप यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट है। आ गया समझ में? अब देखिए, आपको भी बच्चों दिमाग में क्लिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्लोप क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, हर जगह पे स्लोप कांस्टेंट है, मतलब कि इसका एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है। स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा, बट यहाँ पे तो एक्सेलरेशन बदल रहा है। देखिए इस टाइम ऑफ इंटरवल पे ये एक्सेलरेशन है, इस टाइम पे ये एक्सेलरेशन है, इस टाइम पे ये एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, इसमें देखिए बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों हमारा, ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए एक्सेलरेशन ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट पे यहाँ पे आया, और इसके बाद इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया बच्चों, है ना। स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0, इसके बाद क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 हो गया। सिंपल, समझिए। देखिए दोनों ग्राफ को आपको रिलेट करना होगा, क्योंकि एक ग्राफ से कैसे आप चलेंगे, जल्दी करना है ना सवाल। तो इसको भी देखिए, VT ग्राफ का स्लोप देखेंगे तो एक्सेलरेशन, ऐसा करके आप करेंगे तो रिलेट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल एक और कर लेते हैं जल्दी से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज शोन इन द फिगर, रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स फॉर टाइम इंटरवल। रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स, देखिए रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स क्या होता है बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो ठीक है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन देखना होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन देखना होगा। रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स, VT ग्राफ है ना, VT ग्राफ का पहले तो ये स्लोप एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है, मान लेते ये वाली A1 होगी, ये स्लोप की वैल्यू क्या होगी? A1, और ये स्लोप की वैल्यू क्या होगी? A2 वैल्यू होगी। ठीक है, तो A1 A2 हमें पता करना है, इस स्लोप का जो है इसका A1 पता करना है, तो A1 पता कर लेंगे। ये VT ग्राफ है ना, तो A1 क्या हो जाएगा? A1 क्या हो जाएगा? A1 क्या हो जाएगा बच्चों? tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, 1/√3 लिख सकते हैं, बच्चों, लिख सकते हैं। देखिए है ना, इसी का तो हमको लेना होगा। ये जो ऐसे जो ग्राफ जा रहा है VT ग्राफ में इसका स्लोप ले लेंगे tan ऑफ 30। अब ये A2 आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे ये वाली है, तो इसके इधर का हम एंगल लेते थे, तो वो लेते थे बच्चों, इधर का एंगल लेते थे थीटा, बट हम ये वाली एंगल लेते हैं तो इसको माइनस थीटा ले लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे देखेंगे हम A2 का वैल्यू, जिसमें कि tan ऑफ माइनस में आ जाएगा ना, -tan ऑफ 60 डिग्री, कितना हो जाएगा? माइनस का √3। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें निकालना था, V1 A2 निकाल लिया, हमें फोर्सेस का वैल्यू निकालना था, मतलब F1/F2। ठीक है, तो F1 क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन A1, F2 क्या था? मास इंटू एक्सेलरेशन A2, तो मास तो दोनों में सेम है, कांस्टेंट, तो A1/A2 आ रहा है, तो A1/A2 क्या हो जाएगा? A1 क्या हमारे पास? A1 हमारे पास है 1/√3 अपॉन A2 कितना है? -√3, कितना आ जाएगा? 1/-1/3 आंसर आ जाएगा, -1/3, मतलब D आ जाएगा। सिंपल है यार, बस इसमें ऐसे था, तो इसका हमने एंगल देख लिया, tan ऑफ 30, tan ऑफ 60, सिंपल। आप समझ सकते हैं बच्चों, आसान ही होता है। ग्राफ का सवाल करना होगा आपको, है ना, क्योंकि ग्राफ बच्चों जल्दी होता है, समझिए। और प्रैक्टिस कराऊंगा आगे, फिर आपको ऑल क्लियर हो जाएगा, फिर आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है, और सवाल करेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय।